नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दलोज के स्पीकर पे। और आज हम बात करेंगे कि अगर मार्केट में कोई भी मूवमेंट आती है तो उससे अगर जो भी लर्निंग आपको मिलती है तो इन फ्यूचर जो आपके जो है बहुत काम आती है। ठीक है, तो हमें रोज़ मार्केट में हज़ारों लर्निंग्स मिलती हैं, पर जितनी लर्निंग्स आप रोज़ सीख पाते हो उतना ही जो है आप जो है ग्रो कर पाते हो। तो रोज़ जितनी जितनी आपको लर्निंग मिलेगी आप उतना ही ग्रो करते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस जो है शेयर मार्केट में उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आज जब बात करने वाले हैं एमआरएफ के शेयर में, तो एमआरएफ के शेयर में एक ज़रूरी लर्निंग है कि आज उसकी मूवमेंट पर आपको जो अगर आपने ध्यान रखा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया था इस शेयर को। तो एमआरएफ की बात करने से पहले जरूरी कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आपने चार्ट पैटर्न अगर एमआरएफ का आज का दिन का देखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज जो गिरावट थी वो ज़्यादा तो नहीं थी, मतलब कि 3% के आसपास गिरावट थी। पर अगर पूरे चार्ट पैटर्न को देखें तो पूरा अगर देखा जाए तो सुबह से मार्केट जो था ठीक ग्रीन चार्ट में था, पर सडनली यहाँ पर 12:30 बजे के बाद जो है एकदम से जो है डाउनफॉल आ गया। ठीक है, तो सबको पता है कि डाउनफॉल किस वजह से आया। तो मार्केट ने जो एमआरएफ का रिजल्ट था वो पेश हुआ था यहाँ पे। तो एमआरएफ का Q4 का जो रिजल्ट था वो पेश हुआ था 12:50 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपनी है एमआरएफ और आज का रिजल्ट पेश हुआ है इसका मार्च क्वार्टर का, मतलब Q4 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमिंग अगर आप देखो तो यहाँ पर 12:50 जो टाइमिंग थी, जिस पर टाइमिंग पर जो एक्सचेंज को जो है एमआरएफ ने रिजल्ट सौंपा था। तो यहाँ पर भी वही टाइम है जहाँ पर जो है शेयर गिरना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर आप सिंपल से है कि अगर मार्केट में रिजल्ट ख़राब है तो शेयर गिरेगा ही, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 80% टाइम जो होता है कि मार्केट में रिजल्ट ख़राब है इसलिए जो है शेयर गिर जाता है, पर 20% टाइम अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो शेयर के अगर रिजल्ट अच्छे भी आए हो फिर भी जो है शेयर गिर जाता है। तो फर्स्ट हम जो है इसका रिजल्ट देखते हैं और उसके बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ था और मार्केट के सेंटीमेंट के किस हिसाब के थे जिसकी वजह से मार्केट में जो है एमआरएफ के शेयर को आज जो है 3% की गिरावट, एक स्ट्रिक्ट गिरावट देखनी पड़ी। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर जो है रिजल्ट दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने आपके सामने ओपन की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो है हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, जंप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर Q4 2020 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर 3,745 करोड़ का जो था रिवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। वहीं पर अगर Q4 2021 की बात की जाए तो वहाँ पर 4,874 करोड़ का जो था रिवेन्यू टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो वो जनरेट किया है कंपनी ने। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। सामने अगर Q3 और Q4 में भी अगर देखें तो जंप हमें देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर कमी कहाँ पर है, तो कमी यहाँ पर है ईयरली अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको जो है कमी दिख जाएगी। तो यहाँ पर अगर ईयरली देखोगे तो 16,574 करोड़ से जो है कम हो गई इस साल 16,373 करोड़, हमें करीब 200 करोड़ का यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। तो 200 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही था पेंडेमिक के टाइम है। ठीक है, सारे रिजल्ट पर मैंने यही बताया कि जो भी उसमें थोड़ी सी अगर कमी आपको दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अगर कमी दिखाई दे रही है तो उसका एक बड़ा कारण था, वो था पेंडेमिक। ठीक है, जहाँ पर गाड़ियाँ चल नहीं रही थी तो टायर खरीदने की बात तो दूर की है। ठीक है, तो वहीं पर जो है ये जो रिवेन्यू में कमी जो है हमें दिख रही है उसी की वजह से ही। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट यहाँ पर अगर ईयरली अगर कंपैरिजन करें तो 200 करोड़ का यहाँ पर जो है 200 करोड़ के आसपास का जो है हमें यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। पर साथ में अगर क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे तो वहीं पर हमें जो है मेन कमी देखने को मिल रही है। यानी Q4 अगर 2020 को और Q4 2021 को आप कंपेयर करो तो यहाँ पर 680 करोड़ का जो Q4 में 2020 में जो है कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, वहीं अगर इस साल के Q4 में देखा जाए तो 332 करोड़ का ही प्रॉफिट जो है कंपनी ने दिखाया है। तो मेजर कमी यहाँ पर ही जो थी देखने को मिली थी। इसी की वजह से जो है ईयरली रिजल्ट में भी यहाँ पर हमें जो है कमी देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में। साथ में हम अगर बात करेंगे अर्निंग पर शेयर की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले साल का जो अर्निंग पर शेयर था वो था 3,354 रुपये। ठीक है, पर अगर इस साल का अगर अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो यहाँ पर 3,011 रुपये का जो है अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी ने दिखाया था। दोनों में कंपैरिजन सीधी सी बात है कि इस साल का जो अर्निंग पर शेयर वो जो है हमें कम देखने को मिल रहा है। पर ओवरऑल अगर पूरे साल का अगर 2021 का देखा जाए तो वहाँ पर 3 क्वार्टर जो था ठीक हमें अर्निंग पर शेयर देखने को मिला था। पर अगर Q4 की बात की जाए तो वहाँ पर जो था कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो अर्निंग पर शेयर था वो कम देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Q3 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो कंपनी ने अर्निंग पर शेयर दिखाया था वो था 1,227 रुपये का। ठीक है, पर अगर बात की जाए Q4 की तो वहाँ पर 783 रुपये तक जो था गिर चुका था अर्निंग पर शेयर। तो मेजर चेंज जो था वो हुआ था वो Q4 में ही हमें देखने को मिला था। इससे पहले जब Q3 का रिजल्ट आया था तब हमें उतनी बड़ी गिरावट जो है देखने को नहीं मिली थी, और Q4 के रिजल्ट में ही इतनी बड़ी गिरावट इसलिए देखने को मिली क्योंकि Q4 में ही जो है मेजर चेंज देखने को मिला था अर्निंग पर शेयर में और नेट प्रॉफिट में। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझने पड़ेगा कि Q4 का जो रिजल्ट था, हालांकि रिवेन्यू उतना अच्छा था क्योंकि रिवेन्यू कंपेरेटिवली ठीक ही दिया था कंपनी ने, पर यहाँ पर जो है प्रॉफिट कम निकलने के पीछे का जो कारण था, तो यहाँ मेजर चेंज जो देखने को मिला था वहाँ पर जो डेफरेट टैक्स था वहाँ पर देखने को मिला था। तो अगर Q4 2020 की बात की जाए तो यहाँ पर जो तो आपको जो है अंडर यहाँ पर देखने को मिल रहा है 451 का माइनस में टर्म देखने को मिल रही है। पर अगर 2020 की बात की जाए तो वहाँ पर जो है पॉजिटिव टर्म देखने को मिल रही है 20 करोड़ की।
तो यहाँ मेजर चेंज जो था यहीं से हुआ था रिजल्ट का, क्योंकि 451 करोड़ का डेफरेट टैक्स उस टाइम पर लाइबिलिटी नहीं बनी थी पिछले साल, पर इस साल की जो है लाइबल था टैक्स, क्योंकि 20 करोड़ का जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो इस साल देखने को मिली, जिसकी वजह से जो अगर यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो था क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप ठीक देखने को मिला था। यहाँ पर जो 303 से 448 रुपये का जंप, जो करोड़ का जंप देखने को मिला था वो ठीक मिला था। पर टैक्स के आफ्टर जो था रिजल्ट में हमें एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। तो मेजर जो कारण था टैक्स लाइबिलिटी की वजह से जो था ये जो प्रॉफिट था क्वार्टर 4 का वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ यहाँ पर किया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो था क्वार्टर 4 का वो जो है काफ़ी ज़्यादा कम दिखा यहाँ पे। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कंपनी के ऑल ओवर अगर 20 साल का रिजल्ट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी ने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजर चेंज जो टैक्स की वजह से देखने को मिला, तो वहाँ से एक करेक्शन मार्केट में जो थी उस टाइम पर देखने को मिली। तो बात करें रिजर्व की, तो रिजर्व कंपनी ने अच्छा मेंटेन करके रखा। अगर पिछले साल का रिजर्व देखा जाए तो वो 12,210 करोड़ का देखने को मिल रहा था, जो कि इस साल बढ़कर जो है 13,409 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो रिजर्व कंपनी ने काफ़ी अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। तो अगर टोटल रिजल्ट देखा जाए कंपनी का, टोटल फाइनेंशियल को अगर देखा जाए तो इसमें से जो 2-3 जो है पॉइंट देखने को मिलते हैं। रेवेन्यू जो था कंपनी के कंपैरेटिवली अगर सालों ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन किया जाए तो वहाँ पर जो था थोड़ा कम देखने को मिला था। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो जो रेवेन्यू में जंप जो देखने को मिला वो हमें ज़्यादा देखने को मिला था। साथ में जो टैक्स लाइबिलिटी थी कंपनी की वो पिछले साल के मुकाबले जो इस साल जो है ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट था वो कंपनी का जो है क्वार्टर 4 में जो था कम हो गया। तो नेट प्रॉफिट के कम होने की वजह से जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट था ओवरऑल वो वहाँ पर हमें जो है कमी देखने को मिली, अर्निंग पर शेयर में कमी देखने को मिली, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए जो थी एक नेगेटिव न्यूज़ की तरह जो है काम की, जिसकी वजह से जो है शेयर में एक मेजर फॉल देखने को मिला था। तो आ जाते हैं हम फिर से चार्ट पैटर्न पे, और यहाँ पर जो आज के दिन का डिक्लाइन जो देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर अगर 6 महीने का यहाँ पर चार्ट पैटर्न ओपन करते हैं तो इस डिक्लाइन का पूरे चार्ट पैटर्न से कोई लेना देना ही नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर इस डिक्लाइन को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कम लग रहा है। क्योंकि अगर ओवरऑल देखा जाए, अगर ऑल टाइम हाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो 97,000 के आसपास, जो 97,000 के आसपास जो था कंपनी ने ऑल टाइम अपना हाई बनाया हुआ था। पर वहाँ से जो था मेजर वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से जो रिजल्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट पर जो थी एक आस थी कंपनी के, जो कि फिर से एक ख़राब जो यहाँ पर देखने को मिला। तो यही मेन कारण होता है कि कंपनी का जो ओवरऑल जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो ऐसा कारण ये भी नहीं है कि अगर रिजल्ट ख़राब हो तभी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। अगर शेयर ओवर वैल्यूड हो गया तो वहाँ पर भी जो है हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है मेजरली। काफ़ी ज़्यादा शेयर ऐसे भी हैं जिनके रिजल्ट क्वार्टर 4 रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, और ईयर ऑन ईयर रिजल्ट में भी काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ देखने को मिली है। पर फिर भी अगर देखा जाए तो उनमें जो था रिजल्ट के आफ्टर जो था एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, या हम कह सकते हैं एक करेक्शन देखने को मिली थी। तो मार्केट में करेक्शन होना एक आम बात सी है, ठीक है। अगर ओवरऑल पी की बात की जाए तो 21 का जो है इसका शेयर का पी है, फिर भी जो अगर करेक्शन आनी होती है तो वो किसी भी पी रेशियो पर आ जाती है, ठीक है। बट अगर ओवरऑल कंपनी की बात करें तो कंपनी ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की, जो पिछले पैंडमिक की वजह से जो इस साल क्वार्टर 4 के रिजल्ट में देखने को जो मिल रहा है वो एक्सपेक्टेड नहीं था, पर फिर भी जो था वो एक सेटिस्फाइड हम उसके पीछे रीज़न लगा सकते हैं कि क्वार्टर 4 या पूरे अगर साल के अगर रेवेन्यू में भी जो हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है तो उसका एक ही कारण था, वो पैंडमिक था, सभी को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। कंपनी की अगर बात करें 20 साल के परफॉर्मेंस की, वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। प्रॉफिट बुकिंग हर एक शेयर में देखने को मिलती है, ये एक आम सी बात है, ठीक है। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, ठीक है। इन्वेस्ट करने के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। पर यहाँ पर जो मेजर इसमें अगर देखा जाए तो वॉल्यूम्स नहीं होते, इसका एक कारण ये है कि शेयर की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। 82,000 का जो है यहाँ पर शेयर देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।